जय मसीह की। आज हमारे साथ दिल्ली के एफएलसी कलीसिया से भाई जोशुआ आए हैं। वो हमें स्तुति और आराधना में आगे बढ़ाएंगे। आइए हम ताली बजाकर उनको स्वागत करें। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की आराधना और महिमा करें। 2 गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना और महिमा करेंगे। सब ताली बजा के इस गीत को गाएंगे मेरे साथ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का नाम। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम सब ताली बजा के उसकी महिमा करें और इस गीत को फिर से एक और बार गाएं। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसा। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसा। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। ताली बजा के गाएं क्या? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम सब हाथों को जोड़कर, आंखों को बंद करके उसकी महिमा और आराधना करें। उसकी तरफ देख के अपने सरों को झुका के, वो कितना बड़ा परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर है। उसकी आदर और महिमा सदा हम अपनी जिंदगी में करते रहें। यीशु ने हमारी जिंदगी में इतने कार्यों को किया है, उन सब को आज गिन गिन के उसकी स्तुति करेंगे। उसके सारे आशीषों को हम गिनेंगे, सारे कार्यों को गिनेंगे, सारे आशीषों को गिनेंगे। जो उसने जितने भी कार्य किए हैं हमारी ज़िंदगी में, वो सारे अद्भुत कार्य हैं। हम उसको, उसकी आराधना और महिमा करते हैं इस गीत को गाते हुए।
सब अपने आंखों को बंद करें और यीशु ने हमारे ज़िंदगी में जितनी भी आशीष दी हैं उन सबको गिन के उसकी स्तुति करेगा। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं सारे मिलके, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं आंधिया आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर,
करो यीशु, यीशु बार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करो। आइए हम अपने सरों को झुका के यीशु की महिमा करें। उसने हमें अपने बाहों में रखा है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। वो सारी आदर और महिमा उसके नाम करते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, परमेश्वर आपको बहुत सारे से ब्लेस करे। प्रियो, आने वाले दिनों में आप परमेश्वर आपके दिनों में आपके आंखों से आप बड़ी बड़ी आशीषों को देखेंगे। भले दुनिया में परेशानियां, दिक्कतें और कई ऐसी बातें आपको देखने को मिल रही हैं, मगर आपके लिए अच्छे समय को परमेश्वर देने के लिए वो वादा करता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया में कई सारी बातें होंगी, वचन में लिखे हैं, पर यह भी लिखा है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करेगा, वो आपके लिए अच्छे काम को करेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको कई बातें आपको देने जा रहा है प्रियो, और उस आशीषों की उम्मीद के साथ उसके साथ चलते रहें, उसकी आज्ञा मानते रहें। मैं आज के दिन आपको कुछ नई बातें बताना चाहता हूँ प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 25वें वचन में एक सामरी की कहानी को मैं बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो, मगर एक घटना होती है। वहाँ पर एक छोटी सी घटना के माध्यम से यीशु मसीह कहता है कि आपका पड़ोसी कौन है, दयालु व्यक्ति कौन है, अच्छा व्यक्ति कौन है, कौन आपका सच्चा पड़ोसी है। इसके बारे में बताने के लिए एक छोटी सी घटना परमेश्वर बताता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो आप 25वें अध्याय से देखेंगे तो देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, क्या तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, अपने परमेश्वर से तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक कहा, ठीक उत्तर दिया, यदि यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? उस व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? आपसे मैं पूछता हूं, परमेश्वर आपसे भी पूछता, आपका पड़ोसी कौन है? आपका बाजू वाला कौन है? आज कई लोग नहीं जानते कि आपका पड़ोसी कौन है, मगर आज प्रभु आपको बताने जा रहा है कि आपका पड़ोसी कौन है। तब व्यवस्थापक ने पूछा यीशु मसीह से कि मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसे कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। यहाँ एक घटना होती है प्रियो, यीशु मसीह एक बात को बताने के लिए कि आपका पड़ोसी कौन है, कौन आपका प्रेम करने वाला है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे बताया। तो यहाँ पर एक घटना होती है, यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से नीचे जा रहा था। जब वो यरीहो की ओर जा रहा था, तब डाकू लोगों ने, सड़क में कहीं वो जा रहा था तो डाकू लोग ने उसको घेर लिया, उसको मारा पीटा, उसके कपड़े निकाल दिए, क्योंकि महंगे कपड़े थे, उसको भी निकाल लिए और उसको मार पीट करके अधमरा करके छोड़ करके चले गए। तब उसी समय पे क्या होता है
कि एक याजक वहां से निकलता है, याजक, एक पादरी निकलते हैं वहां से उस समय के, वो निकलते हैं और जब वहां से निकलते हैं तो उसको देख करके कतरा करके वो चला गया। और एक उसके बाद वहां से एक लेवी निकलता है, लेवी व्यक्ति जो परमेश्वर के बहुत करीबी व्यक्ति होते हैं, उसमें से भी एक व्यक्ति निकला वहां से। उसने भी क्या किया देखते हैं कि वो उस जगह को देखा, वो भी देख के कतरा करके चला गया। और तीसरी बार वहां देखते हैं कि एक सामरी था, सामरी व्यक्ति वो होते हैं जो उन दिनों में सामरी लोग को दूर रखते थे, मगर ये सामरी होते हुए भी वहां से निकलता है और निकलते हुए क्या देखता है, उसको देखता है उस आदमी को और देख करके उस पर तरस खाता है कि अरे बेचारा अधमरा पड़ा हुआ है, उसको मार के रखे हैं। एक अच्छा आदमी है, वो धनवान व्यक्ति था जिसको मार के डाल दिया गया था, और वो व्यक्ति दया से तरस से भरता है और उसी वक्त वो क्या करता है, उसके घाव पे उसको तरस खाता है और आकर के उसके घाव में तेल डालता है, दाखरस डालकर पट्टी बांधता है, उसको फर्स्ट एड उस समय देता है और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये व्यक्ति अपने कुछ जरूरी काम से वहां से जा रहा था, ये व्यक्ति के पास भी पैसा था, मगर इसने तरस खाया और उसने ले जा करके उस व्यक्ति को वहां पे दाखरस डाला, दवाई लगाया, पट्टी बांधी और ले जाकर सराय में, वहां पे पास में सराय लॉज में ले जाके वहां पे रखा और वहां पर भी जा करके छोड़ नहीं दिया, सेवा टहल किया। हो सकता है एक आध दिन रहा हो, क्या मालूम, उसको ध्यान दिया। उसके बाद जब वो ठीक होने लगा तब वो वहां पर क्या किया है, लिखा है कि वो दूसरे दिन, और लिखा है कि अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसकी सेवा टहल की और दूसरे दिन उसको 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा उसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। अब मेरी समझ में, अब तेरी समझ दे दूंगा। तो उस वक्त क्या होता है कि वो व्यक्ति ले जाकर यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यक्ति ले जा करके उस व्यक्ति का देखभाल करते हैं और देखभाल करते हुए उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। 2 दिनार और देते हैं उस लॉज के मालिक को और कहते हैं कि मेरे लौटने समय भी और अगर कोई खर्चा हो जाए तो मैं उसको लौटा के दे दूंगा, उसका अच्छे से ख्याल रखना। तब व्यवस्थापक से यीशु मसीह पूछते हैं कि अब तेरी समझ में जो डाकू के घर में डाकू से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसी ने उससे कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रियो, हम लोग कई बार नहीं जानते कि हमारा पड़ोसी कौन है, हम लोग को किसकी मदद करनी चाहिए। ये व्यवस्थापक नहीं जानता था कि मेरा पड़ोसी कौन है। वो हो सकता था अपने अच्छे लोग जो उसके घर के बाजू में रहते हैं, जो अच्छे हैं, उन्हीं की मदद करता था। और ये व्यक्ति जो बुरे लोग हैं, जो कष्ट उठा रहे हैं, जो दुख उठा रहे हैं, उनकी मदद नहीं करता था व्यवस्थापक। यीशु मसीह मन को जांचने वाला प्रभु है। उसने समझ लिया कि व्यवस्थापक के अंदर ये कमी है और इसको बदलने की जरूरत है। तब यीशु मसीह जब ये पूछते हैं, तो ये मेरा पड़ोसी कौन है, जब पूछता है तो यीशु मसीह साफ साफ कह देते हैं कि यही है वो पड़ोसी जो तुम्हारे सामने परेशान है, जो तुम्हारे सामने दुखी है, जो लोग परेशान है, बिना यीशु मसीह को जानकर नाश हो रहे हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो लोग आत्मिक रूप से कंगाल हैं, जो लोग शारीरिक रूप से कंगाल हैं, जो बहुतायत से परेशान दिख रहे हैं, वही तुम्हारा पड़ोसी है और उनको तुम्हें मदद करना है। तो दूसरी आज्ञा, जैसे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, जो वचन लिखा है उसको वही पूरा करना है। जो आपसे ज्यादा बुरी परिस्थिति में जो है उसको अगर आप मदद कर रहे हैं, वही आपका पड़ोसी है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए प्रियो। तो तब आपके लिए आशीषों के द्वार खोलेंगे, तब आपके लिए और रास्ते खोलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर दोगे तो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा, जैसा बोओगे वैसा खटोगे। आने वाले दिनों में प्रियो,
अगर आपको आशीषों में और बढ़ना है, आप यीशु मसीह को जान लिए हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसने आपके लिए लहू बहाया है, आप विश्वास करके आपके पापों की क्षमा को मांगते हुए जब अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिए हैं, तब कार्यों में भी दिखाएं कि आप यीशु मसीह के बच्चे हैं। जब आप ऐसा दिखाएंगे, आपके जीवन में आशीषों में आप और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपके लिए और रास्तों को खोलेगा और आपके लिए और द्वार खोलेंगे, और आप सच में एक सच्चे मसीह होकर के, परमेश्वर के प्रिय जन होकर के आप अच्छे आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर आपके लिए नए द्वारों को खोलने जा रहा है। यस जीसस, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर कार्य कर रहा है अभी। और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक उनके पर उतर रहा है। यस लॉर्ड, जब आप अपने कमी घटियों के बीच में भी, जब आप अपने पड़ोसी से या आपके सामने जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए अपने हाथों को बढ़ाकर उनकी मदद सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब आपके लिए द्वार खोलने जा रहे हैं। आपके लिए द्वारों को परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया। जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम है, जब आप उनके पास जो आत्मिक रूप से कंगाल है, उनको प्रभु के बारे में बताएंगे, आपके लिए द्वार खोलने जा रहे हैं प्रियो। यस लॉर्ड, आपकी परेशानी, आपके कर्जे, आपके दुख और दर्द के और जो व्यर्थ की बातें हैं, वो जो केस चल रहे हैं, उन सब में एक बड़े चेंजेस को, बड़े बदलाव को प्रभु लेके आ रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में बड़े काम परमेश्वर करने जा रहा है। यस अभी और इस वक्त प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में बड़ा काम कीजिए पिता, उनके जीवन में बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े बदलाव यीशु मसीह के नाम से आने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी होने दीजिए वो आशीष पाकर आपकी महिमा करने पाए। यस लॉर्ड, उनके सारे परेशानियों को बदल दीजिए पिता, और प्रभु जी आपके लिए महान काम करने पाए और आपकी आज्ञा मान के आपकी इच्छा को पूरी करने पाए। आपके हाथों में हर एक जन को जो सुन रहे हैं उन्हें सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी परमेश्वर के दास को, प्रभु जी सिटी एजी चर्च पास्टर सगाय नंदन जी को और पास्टर मैनी हडसन पास्टर को भी आशीषित कीजिए, जो इस कलीसिया को चला रहे हैं। प्रभु जी उन्हें भी ब्लेस करिए, उनकी सेवा को और बढ़ाइए प्रभु जी, और भी इनके प्रभु जी हदों को और आगे बढ़ाइए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। This is the City AG Church presentation. For prayer requests, contact 97878014007. God bless you.